तो क्या तुम्हें पता है कि अभी मार्वल ने जो एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट की है वो हमें पिक्चर के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स बता देती है। और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क एंड स्पाइडरमैन मूवी में होने वाले हैं या नहीं। चलो आज की वीडियो में उस अनाउंसमेंट से जुड़े हर छोटी बड़ी डिटेल्स के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि मूवी में कौन कौन से सुपर हीरोज होने वाले हैं। साथ में मेरे पास एक गजब की थ्योरी भी है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हमें अनाउंस किए गए हैं उनमें से आधे तो सिर्फ बली के बकरे हैं। तो अभी तक हमें 27 कैरेक्टर्स का कंफर्मेशन मिल चुका है, इसलिए सबसे पहले इनके बारे में और इनके करंट स्टेटस जान लेते हैं। एंड वीडियो की स्टार्टिंग होती है अपने थॉर को प्ले करने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ की कंफर्मेशन से, और इसके बारे में तो तुम सभी जानते ही हो, इसलिए सिर्फ इसका करंट स्टेटस जान लेते हैं। एंड लव एंड थंडर की एंडिंग में हमें दिखा दिया जाता है कि थॉर लव के साथ मिलके, जो कि गॉर की बेटी है जिसके पास इटर्निटी की पावर्स है, डिफरेंट रियल्म्स की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। पर मेरे ख्याल से जब थॉर को इनकर्जन्स के बारे में पता चलेगा तब वो उसका रीजन जानने के लिए कोशिश करेगा और तब शायद उसे टीवी लोकी के पास लेके जाए। एंड ये मोमेंट जो ही होलसम होगा भाई, सबको पता है कि कैसा होने वाला है। एंड स्पीकिंग ऑफ लोकी, तो इन भाई साहब का भी कंफर्मेशन मिल ही चुका है, जो कि फिलहाल तो मल्टीवर्स को पकड़ कर बैठा है और उसे पावर कर रहा है। इसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलता है पूरे फैंटास्टिक फोर का, जिनके बारे में अपन इनकी पिक्चर के बाद ही बात करेंगे। इसके बाद थंडरबोल्ट से भी लगभग सारे ही मेंबर्स को कंफर्म कर दिया गया है मूवी के लिए, जैसे कि बकी, सेंट्री, रेड गार्डियन, घोस्ट और यूएस एजेंट। साथ ही में अपने सस्ती वाले ब्लैक विडो भी है। और मेरे ख्याल से इनमें से सेंट्री और बकी को छोड़ के सब बली के बकरे हैं, जिसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। इसके बाद तो एक के बाद एक वो सारी एक्समैन यूनिवर्स से बहुत से म्यूटेंट्स को कंफर्म किया जाता है, जिनमें आते हैं प्रोफेसर एक्स, बीस्ट, मैग्नेटो, मिस्टीक, नाइटक्रालर, साइक्लॉप्स एंड गैम्बिट। एंड हाँ, ये चैनिंग टैटम वाला गैम्बिट है जो कि डेडपूल और वुल्वरीन में दिखा था, और एक डिलीटेड सीन में एलायंस से बच के वॉइड से बाहर भी आ जाता है। फिर अभी हाल ही में ब्रेव न्यू वर्ल्ड से हमें सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका और न्यू फैल्कन का भी कंफर्मेशन मिल जाता है। एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर सैम मोस्ट प्रोबेबली न्यू एवेंजर्स को लीड करेगा, जिनमें होंगे शांग-ची, फैल्कन, एंटमैन, मे भी अपने शूरी वाली ब्लैक पैंथर और नेमोर। इसमें शांग-ची जब लास्ट बार देखा था तभी अपने चूड़ियों की हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा था, और एंटमैन तो जस्ट कैंग को निपटा के ही उठा था। अब बच जाते हैं 4 कैरेक्टर, जिसमें से 3 तो वकांडा फॉरएवर से ही है, यानी कि शूरी के ब्लैक पैंथर, एम्बाकू और नेमोर, एंड चौथा है डॉक्टर डूम। अब लास्ट टाइम जब हमने ब्लैक पैंथर और नेमोर को देखा था तब तो दोनों में सुलह हो गई थी, पर आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता। पर जिसके बारे में मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है वो है आरडीजे का डॉक्टर डूम। अब बंदा डूम्सडे से पहले बस फैंटास्टिक फोर में ही दिखेगा, इसलिए इसे पावरफुल दिखाने के लिए मेरे ख्याल से ये इनकन्फर्म्ड एक्समैन, थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर्स और शायद एंटमैन और एम्बाकू को भी निपटा देगा। इससे क्या होगा कि ये पावरफुल तो फील होगा ही, पर गैम्बिट के निपटने से इस भसड़ में डेडपूल और वुल्वरीन की भी एंट्री हो जाएगी। बाकी तो इसे पावरफुल दिखाने के लिए मार्वल काउंसिल ऑफ कैंग्स एंड गैलेक्टर्स को भी ठिकाने लगवा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें डॉक्टर डूम के पावर्स और ओरिजिन के बारे में और जानना है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार चेक कर लेना। चलो अब एट लास्ट उन सज्जनों की बात कर लेते हैं जो कि कंफर्म तो नहीं किए गए हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली वो एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाले हैं। और इस लिस्ट में पहला नंबर है डॉक्टर स्ट्रेंज का। अब देखो, अभी पूरे अर्थ पर किसी सुपर हीरो को इनकर्जन्स के बारे में पता है तो वो यही है। एंड वैसे भी वी ऑल नो कि इसका सीक्रेट वॉर्स में बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, और हाथ तो छोड़ा पूरा का पूरा शरीर होने वाला है, इसलिए इसका डूम्सडे में होना तो पक्का ही समझो तुम लोग। दूसरा नंबर है स्पाइडरमैन का, वो भी टॉम हॉलैंड वाला। एंड वैसे तो भैया जी ओडिसी की शूटिंग में पूरे साल व्यस्त रहेंगे, पर एटलीस्ट वो डूम्सडे का थोड़ा सा पार्ट तो बन ही सकता है, जिसकी शूटिंग शायद इसका स्टंट डबल करेगा, अरे मास्क लगा के। तीसरा नंबर है हल्क का, और अगर मार्वल इसे दिखाती है तभी वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच वर्ल्ड वॉर हल्क वाला प्रोजेक्ट ला सकती है, जो कि सीक्रेट वॉर्स की हाइप तो बढ़ाएगा ही पर मोटा वाला पैसा छापेगा। और भाई इस बार तो मार्वल पैसा छापने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। देन चौथे नंबर पर है वांडा। एंड डॉक्टर डूम को लोकी से भिड़ना तो इसकी पावर तो चाहिए ही होगी। फिर और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्सेस से हो, जैसे कि अल्टरनेट यूनिवर्स का आयरन मैन, मे भी अपना टॉम क्रूज वाला, कैप्टन मार्वल, विजन वगैरह वगैरह। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।